नकीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला से बड़ी उम्दा निकाबत आपने सुनी है और इनके अशार भी, वरना मत पूछिए कि नुक़बा के शेरों का हाल क्या होता है। आजकल तो पता ही नहीं होता है कि बहर किधर है, कलाम बहरा है या बेबहरा है, समझ ही नहीं। लेकिन बड़ी संजीदगी से बहुत कायदे की निकाबत माशाअल्लाह। अदरवाइज थोड़ा आगे तशरीफ लाएं, आगे आप जाएंगे क्योंकि आप सामने रहेंगे तो इन लोगों को तसल्ली रहेगी कि अथरवाई भी बाकी हैं, गए नहीं हैं माशाल्लाह। अरे नहीं, आपकी मोहब्बत है, तवज्जो है, सुनना चाहते हैं जरा इमाम हुसैन के नाम पर हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बरकत हासिल करने के लिए, इन जैसे लोगों की आवाज़ तो नहीं है, इन जैसी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। जिक्र करने के लिए आवाज़ नहीं बल्कि दिल देखा जाता है। बेशक बड़ा मशहूर कलाम है, मेरे ख्याल से आपने शायद सुना होगा, लेकिन मुझे पसंद है, किसका है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ बरकत हासिल करने की, इजाज़त है? तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अतर भाई तवज्जो का तालिब। मुस्तफा का प्यारा है, तड़प के बोलिए वाह भाई। मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहज़ादा। जब मैं फातिमा का कहूँ आप सब लोग कहेंगे शहज़ादा, ठीक है? मेरे साथ मिलके कहेंगे मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा फातिमा का शहज़ादा। मुस्तफा का प्यारा है, मुस्तफा का शहज़ादा, मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहज़ादा। करबला में आया है, करबला में आया है, फातिमा का शहज़ादा करबला में आया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा ज़ाहिर साहिब क़िबला। करबला में आया है, तड़प के बोल दीजिए। वो लोग अगर खड़े हुए हैं, अगर वाकई मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ आ जाएंगे ना, तो जो महफिल का सवाब आपको मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा जो यहाँ सवाब मिलेगा। आप आ जाइए थोड़ा, जो काम में लगे हैं उनके लिए इजाज़त है, और जो काम में नहीं लगे हैं आपसे भी गुजारिश है कि जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको ना छेड़े, बाकी नौजवान तबका जो है इस उम्र में भी अगर आप टेंक लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। करबला वालों में, करबला के मैदान में इमाम कासिम को याद कीजिए, इमाम अली अकबर को याद कीजिए। नौजवानों तुम तो अभी जवान हो यार, हैं? बुजुर्गों के लिए इजाजत है, बाकी नौजवान आप भी आ जाइए यार, आप भी जिक्र हुसैन में शामिल होने, आप बैठे रहिए, आपके लिए इजाजत है, आप बैठे रहिए। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इजाजत है। आप भी अगर मेरी आवाज सुनते हो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूँ, जिक्र इमाम हुसैन के लिए आपको दावत दे रहा हूँ। तवज्जो है, जिला करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। करबला में आया है, फातिमा का शहज़ादा, जिसने दीन की खातिर अपना सर कटा डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने दीन की खातिर अपना सर कटा डाला, वो अली का बेटा है, वो अली का बेटा है, फातिमा का शहज़ादा है।
जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। वो अली का बेटा है फातिमा का शहजादा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदानी करबला में गए। कितने साथ में थे करबला में आपके? 72। कितने लोग? 72 साथ। और उधर कितने यजीदियों का लश्कर कितना था? तवज्जो आपकी मेरी तरफ है। देखिए मैं एक एक को देख के तकरीर करता हूँ। आप तो बिल्कुल मेरे सामने बैठ के बातचीत कर रहे हो, मैं पीछे वालों को भी देख लेता हूँ। और आप लोग तो कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं इज़हार नेमत के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे लिए एक गुलाम हुसैन बैठा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें जा सकता हूँ, लेकिन इज़हार नेमत के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का भी मजमा होता है ना, मैं आंखें खोल के तब भी गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं ना जो आंखें बंद करके तकरीर करते हैं, उनके साथ बड़ी कर्री घटनाएं घट जाती हैं। कभी मैं कभी आइंदा बताऊंगा कि लोगों के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि ये जिक्र हुसैन है। मैं इसमें कोई ऐसा जुमला आपके सामने अर्ज नहीं करना चाहता जो आपकी अकीदत में या जिक्र हुसैन में आपके लिए ऐसा लगे कि इस महफिल में ये जुमला नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि इमाम हुसैन के जानिसार कितने थे? 72। कितने? और उधर जो यजीदियों का लश्कर था, तवज्जो इधर रहे, मैं आपकी बस्ती की जिम्मेदार उलमाए किराम है, मैं इनके अस्माए मुबारका से वाकिफ नहीं हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये क्योंकि जो जिस जगह है वही आफताब है, समझे? ये इनके कदमों का बोसा लेकर के, और ये उलमाए किराम हैं, इनके नूरानी चेहरों की जियारत भी करें और मैं भी शर्फ हासिल करूँ, आप भी शर्फ हासिल करें। तवज्जो है, तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के जानिसार 72 और यजीदी कितने थे? 22,000 का लश्कर जमा। कितना? अब मुझे एक चीज बताइए, 22,000 और एक तरफ 72 का क्या 22,000 से कोई मुकाबला होता है? क्या कोई मुकाबला होता है? कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आखिरकार करबला में यजीदी 22,000 क्यों और उधर सिर्फ 72? और वो भी उन पर जुल्म वाला जुल्म यह किया गया कि करबला में मेरे हुसैन को और उनके घर वालों को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया, पानी बंद कर दिया गया। आप जानते हो, इंसान को खाना ना दिया जाए, इंसान गवारा कर सकता है, पानी के सहारे जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कसम खुदा की, यजीदी जानते थे मुकाबले में कोई और नहीं आया है, अगर चाहिए 72 है, लेकिन मुकाबले में अली के लाल आए हुए हैं। ये 22,000 क्या, इनके मुकाबले में अगर 22 लाख भी हो तब भी उनके लिए हजरत अली अकबर तन्हा काफी नजर आता है। भाई बा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बात, सुभान अल्लाह। 22 लाख के लिए मेरे हुसैन का लाडला अली अकबर तन्हा काफी था। ये तो मशीयत इलाही थी और उनकी ताकत का कोई क्या बेशक 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 कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। आपने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के नाम से अभी अशआर सुने। आइए मैं भी हजरत हुसैन के वालिद का कुछ जिक्र करूं और उनका जिक्र करने के बाद आपको उनकी ताकत की हालत बताऊं और उनकी ताकत का अंदाजा आप क्या लगा सकते हैं। मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, सिर्फ एक नमूना पेश करता हूं। मेरे अजीजों, जमाना जानता है जंगे खैबर के अंदर हजरत मौला अली शेर खुदा ने पूरे खैबर के किले को उखाड़ करके, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर में खैबर के किले का मुहासरा किया, कई दिन गुजर गए हैं, मुख्तलिफ सहाबा इकराम को झंडा दिया जाता लेकिन फतह नहीं हो रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सुबह ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतेहाबी नसीब फरमाएगा, जो कामयाबी हासिल करेगा। और वो शख्स है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका रसूल भी प्यार करता है। जब साहबे इकराम ने सुना, पूरी रात बेचैनी में गुजरती है, तमाम साहबे इकराम इस इंतजार में है कि सुबह वो कौन खुश नसीब होगा जिसको मेरे मुस्तफा करीम झंडा अता करेंगे। बात इसकी नहीं है कि फतेहाबी हासिल होगी, बात यह है मेरे नबी ने फरमा दिया है उससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका महबूब भी प्यार करता है। वो कौन खुश नसीब ऐसा है जिससे मेरे मुस्तफा भी प्यार करते हैं, जिससे मेरा परवरदिगार
परवरदिगार भी प्यार करता है। इस कश्मकश में साहबा इकराम की रात गुजरी है, फजर की अज़ान होती है, तमाम साहबा कतार दर कतार मस्जिद में पहुंच जाते हैं, तमाम खड़े हैं, नमाज फजर को अदा किया गया। उसके बाद मेरे आका मिंबर पर तशरीफ ले गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने खड़े होकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली की आंख में तकलीफ है, अली नहीं आए हैं। मेरे आका ने फरमाया, अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुलाया गया। हजरत अली से मेरे आका ने फरमाया, अली ये झंडा लो और जाओ खैबर को फतह करो। हजरत अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी आंख में तकलीफ है, मेरी आंखें दुख रही हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते रहमत पर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद दम किया। दम करने के बाद अली की हाथों पर फेर दिया। अली की आंखों पर फेरना था, अली की आंखें ठीक हो जाती है, अली बिल्कुल सही और सालिम हो जाते हैं, उनकी आंखें दुरुस्त हो जाती हैं। उसके बाद हजरत अली चली है मैदान कारज़ार में, खैबर के किले की तरफ आपका मुकाबला होता है। आप पछाड़ते हुए उस खैबर के किले के करीब पहुंच गए। एक वक्त आता है, हजरत अली की तलवार ढाल जो है उसको टुकड़े हो जाती है, वो टूट जाती है। हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार ने खैबर के किले को उखाड़ा और उसके दरवाजे को अपने हाथ में थाम करके ढाल की तरह इस्तेमाल करते, पत्ते की तरह घुमाते नजर आ रहे हैं। जबकि किला खैबर किला जो है वो पता हो गया। हजरत अली ने उस किले के फाटक को दूर फेंक दिया। साहबे इकराम कहते हैं, जब उस किले के दरवाजे को हटाने की बात आई तो एक या दो ने नहीं, 10 या 20 ने नहीं, 30 या 40 ने नहीं, 40 या 50 ने नहीं, 60 या 70 ने नहीं, बल्कि साहबे इकराम कहते हैं, हमने 70 से 80 लोग मिलकर के उस दरवाजे को हटाना चाहा। हटाना तो बड़ी बात है, हम उस दरवाजे को हिला भी ना सके। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। अल्लामा जाहिर साहब किबला खलीफा हुजूर ताजो शरिया जिंदाबाद। कहा कि हम उस दरवाजे को हिला भी ना सके। ये हजरत अली की ताकत का एक नमूना है। आइए एक नमूना और मैं आपके सामने पेश करता चलूं। आइए मैं आप मैदान खैबर के बाद में आइए मैं एक जंगे खंदक का एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अभी जवान है, आप पर जवानी का आलम है। मैं एक चीज और आपके सामने अर्ज कर दूं, कोई ये सोचता हो कि हजरत अली को जब अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी तो ये बड़े लहीम शहीम होंगे, बहुत मोटे ताजी होंगे। नहीं मेरे दोस्त, जो बहुत ज्यादा मोटा ताजी होता है ना, उसको जरूरी नहीं है कि ताकत भी हो, क्योंकि हजरत अली के पास जो ताकत थी उनकी अपनी नहीं बल्कि नबी के सदक़े में अल्लाह ने जो ताकत दी थी वो उनके पास में थी, खुदाई ताकत उनके पास में थी। अरे उनके नाम में अल्लाह ने वो ताकत दी है। हमने देखा है बड़े बड़े शरीर अजिन्ना होते हैं, बड़े शरीर चिल्लाते हैं, लेकिन कसम खुदा की हजरत अली का नाम लीजिए, जिन्नात भी भागते नजर आते हैं, शरीर से शरीर जिन भागता नजर आता है। कैसी भी मुश्किल घड़ी हो, आप हजरत अली का नाम लीजिए, अल्लाह हजरत अली की नाम की बरकत से उन मुश्किल हालात को आसानी में तब्दील फरमा देता है। हजरत अली के नाम में अल्लाह ने ये बरकत रखी है। आप किसी भी मैदान में जाइए, उस मैदान में जाने के बाद में हजरत अली को याद कर लीजिए। कसम खुदा की अली के नाम में वो बरकत है कि कसम खुदा की लोगों के पहलवानी में भी वो ताकत नहीं है जो अली के नाम में ताकत है। अब मुझे कहीं लेने दिया जाए, जब अली के नाम में इतनी ताकत है तो जिस नबी के सदक़े में अली को ताकत मिली है उस नबी के नाम की बरकत क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा, उनकी ताकत क्या होगी। जब उनके गुलाम ऐसे हैं तो हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत का आलम। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खंदक का वाक़या आपके सामने अर्ज कर। नबी की ताकत का अंदाजा आपको जानते हैं, नबी को अल्लाह ने कैसी ताकत अता की। अर्ज कर दूं ये गोशा सुनना चाहते हैं, अर्ज कर दूं। आइए मैं आपके सामने अर्ज करूं। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत खरपूती अलैहि रहमत। क्या नाम है? हजरत खरपूती अलैहि रहमत व रिदवान। ये शारे, ये साहिब शारे बुर्दा शरीफ की इन्होंने शरह की है। कसीदे बुर्दा शरीफ नहीं, हज़रत दलाइलुल खैरात शरीफ की इन्होंने शरह की है। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, ये बड़े आलिम दीन हैं। ये लिखते हैं अपनी किताब में कि अल्लामा खरपूती अलैहि रहमत फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में, तवज्जो बिल्कुल आपकी मफजूल ना हो, ये नौजवान अगर आकर के बैठ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि ये वाकई सच्चे हुसैनी हैं।
क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर हुसैनी होना तो हुसैन पाक ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटाया है, तुम अपना वक्त उनके नाम पर खर्च नहीं कर सकते। ए नौजवानों, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंचती हो, खुदा के लिए बैठ जाओ, खुदा के लिए हुसैन पाक के नाम पर बैठ जाओ। अच्छे नहीं लग रहे हो आप खड़े हुए। ये अभी अगर नौजवान शायद इन पता नहीं किस दुनिया में है, न जाने किस दुनिया में है, अल्लाह करे इनकी समझ में आ जाए। हमारा मुआशरा, हमारे कौम के ये नौजवान बच्चे सुधर जाए। अगर ये सुधर गए तो समझ लीजिए हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। तवज्जो है, तवज्जो है, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा खरपूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, कहते हैं मेरे नबी को अल्लाह ने जो ताकत अता की है उसका एक नमूना ये है कि कल मैदान महशर में जब जहन्नम को लाया जाए, तवज्जो से सुनिएगा, शायद आज से पहले ये वाकया आपने ना सुना हो, मेरे इल्म के, हो सकता है कि जरूरी है कि मैं ही बयान करूं, बहुत से मुकर्रीन हैं और आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन बहुत कम ये वाकया बयान किया गया। हजरत अल्लामा खरपूती फरमाते कल कयामत के मैदान में, कयामत में जब जहन्नम को लाया जाएगा तो जहन्नम के 70,000 लगामें पड़ी होगी। कितनी? 70,000 लगामें पड़ी होगी। हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते उस जहन्नम को चलाने के लिए लगाए गए होंगे। कितने? 70,000 फरिश्ते एक एक लगाम पर लगाए गए जहन्नम को चलाने के लिए। लगामें कितनी हैं? 70,000। और हर लगाम पर कितने? 70,000 फरिश्ते। इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, बल्कि फरिश्ते। और फरिश्तों की ताकत का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है? बाज़ में तो लिखा है कि फरिश्तों में 100 जिन्नात से भी ज्यादा ताकत होती है, बाज़ ने लिखा है, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। अब बताइए मुझे, एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते और 70,000 लगामें हैं, अब कितनी हो गई? कोई अंदाजा लगा सकता है? कोई अंदाजा लगा सकता है कितने मलाइका हो गए? वो फरमाते हैं कि जब जहन्नम को लाया जाएगा इतने फरिश्ते चलाते होंगे, लेकिन जब जहन्नम मुशरिकीन, कुफ्फार और मुशरिकीन को देखेगी तो ये जोश मारेगी, ये जोश मारेगी। और जब ये जोश मारेगी तो मलाइका से इसकी लगामें छूट जाएंगी, मलाइका से, फरिश्तों से इसकी लगामें छूट जाएंगी, फरिश्ते घुटनों पर आ जाएंगे। कहते पूरे मैदान महशर में अफरा तफरी का माहौल होगा, दहशत का माहौल होगा और लोग पुकारते होंगे जहन्नम छूट गई है, अब कौन हमें बचाएगा? कहते ये खबर जब मेरे नबी को पहुंचेगी, मेरे आका करीम होंगे कौसर पर मौजूद होंगे, जब ये खबर मेरे नबी को पहुंचेगी, मेरे आका तशरीफ लाएंगे और आने के बाद जहन्नम को पकड़ेंगे और उसकी एक लगाम को पकड़ करके मेरे आका एक खींचा मारेंगे, जहन्नम वही सर्द हो जाएगी, वही घुटनों के बल जहन्नम आ जाएगी। मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों से उठो और इसको पकड़ो और जाओ लेकर के, मलाइका पकड़ करके उस जहन्नम को लेकर के जाएंगे। मुझे बताइए मेरे आका की ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है? जहां एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते और 70,000 लगामें हैं, हर लगाम पर 70,000 मलाइका है, उनसे जहन्नम ना रुक सकी। मेरे आका ने एक छींटा दिया, जहन्नम शब्द पड़ गई। अब जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे नबी की ताकत का अंदाजा, मेरे नबी की ताकत का आलम है। तवज्जो है, आप लोग अगर बातचीत करोगे ना तो देखिए मैं तकरीर बंद करके मैं बैठ जाऊंगा, मैं अपनी एनर्जी सर्व कर रहा हूं और मेरा मकसद जो है सिर्फ दादो तहसीन हासिल करना नहीं है। एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र है मैं तकरीरें कभी जायके के लिए नहीं करता, मैं तकरीरें सिर्फ इस्लाह के लिए करता हूं। अल्लाह का शुक्र है और दुआ करें अल्लाह ताला मेरी नियत में और खुलूस अता फरमाए, दुआ करें मेरे लिए, क्योंकि एक बात याद रखो, जो खुलूस से दिल से जो बात निकलती है ना वो दिलों पर असर करती है, दिलों पर असर करती है। खुदा से दुआ करो अल्लाह मेरे अंदर वो मुझे खुलूस अता करे ताकि मैं जिक्र करूं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे, आप भी अमल करके कामयाब होते नजर आए। तवज्जो से सुने, चाय अगर पीना ही है तो थोड़ी सी देर के लिए अगर रोक देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी देर के लिए रोक दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा लेकिन थोड़ी सी देर के लिए, ये उलमा इकराम को पिलाइए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी देर के लिए आप चाय की जगह जामे ए जिक्र इमाम हुसैन का जाम आप पीते रहिए। तवज्जो है, ये मेरे नबी की ताकत का आलम है। अब हजरत मौला अली को मेरे नबी के सदक़े में ताकत मिली है। जंगे खंदक के अंदर, जंगे खंदक के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है अमर इब्न अब्दूद,
क्या नाम है? अमर इब्ने अब्दूद। बड़ा ताकत का मालिक है, बहुत बड़ा ताकतवर है, काफिर है, बड़ी ताकत का मालिक। पूरे अरब में, पूरे मुल्क शाम में इसकी ताकत का लोहा माना जाता है। इसकी ताकत का आलम यह कि 1000 पहलवानों के लिए अकेला, कितने? 1000 पहलवानों के लिए अकेला काफी था। कोई ताकत का अंदाजा लगा सकता है कितनी ताकत हो गई? 1000 पहलवानों के लिए अकेला काफी। और इसका आलम यह, इससे बहुत लईन सहीन था, मोटा ताजी था। और इसका आलम यह कि इसका घोड़ा इससे भी ज्यादा लईन सहीन, लेकिन ये अपने घोड़े को कांधे पर बैठालता और लेकर के चला जाता। इतना बड़ा ताकतवर घोड़े को कांधे पर बैठाल के लेके चला जाता। 1000 के लिए तन्हा काफी। जंगे खंदक के अंदर जब ये काफिर मुसलमानों के मुकाबले में आया, आने के बाद इसने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद है तुम्हारे दरमियान कोई? लाओ भेजो मेरे मुकाबले में, मेरे मुकाबले के लिए कौन है? जब इसने इतना कहा ललकार करके, हजरत मौला अली खड़े हो गए। हजरत मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए। पलट के बोलो यार, जरा ऊंचा बोलो। हजरत मौला अली खड़े हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दी जाए, मैं इस जालिम को अभी काट करके आता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, अली ये अमर इब्ने अब्दूद है, ये अमर इब्ने अब्दूद है। हजरत अली खामोश हो गए। फिर उसके बाद उसने दोबारा से ललकारा, है कोई तुम में मेरे मुकाबले के लिए? आओ मैदान में निकल करके। कोई दूसरा खड़ा हो पाता? फिर हजरत अली के खून ने जोश मारा, फिर वो खड़े हो गए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, सरकार मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दी जाए, मैं इस जालिम को अभी काट के आता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, अली तुम नहीं जानते ये अमर इब्ने अब्दूद है। इतना मेरे आका ने फरमाया। हजरत अली फिर खामोश हो गए। अब जब फिर उसने तीसरी मर्तबा ललकारा है, फिर उसने कहा कि आओ मेरे मुकाबले में कौन है? हजरत अली फिर खड़े हो गए। मेरे आका ने जब हजरत अली तीसरी मर्तबा खड़े हुए, मेरे आका ने यह नहीं फरमाया अली सामने अमर इब्ने अब्दूद है, बल्कि मेरे आका ने इजाजत दी। मैं एक जुमला रुक करके अर्ज करता चलो, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। मेरे अजीजों याद रखो, हजरत अली पहले खड़े हुए थे। मेरे आका ने फरमाया, अली ये मुकाबले में अमर इब्ने अब्दूद है। दोबारा उसने ललकारा, फिर मेरे आका ने यही जवाब दिया। लेकिन जब तीसरी मर्तबा कहा है, फिर मेरे आका ने अली को इजाजत क्यों दी है? अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत अली को ताकत मिली है, ये मेरे नबी का सदका है, मेरे नबी की अता से मिली है। हजरत अली को जब पहली मर्तबा खड़े हुए थे, जब पहली मर्तबा अमर इब्ने अब्दूद ने ललकारा था, अली में वो ताकत न थी तो उसका मुकाबला कर लेते। दोबारा जब वो निकल के आया, दोबारा जब उसने ललकारा था, दोबारा जब अली खड़े हुए, तब भी उनमें वो ताकत ना थी। पता ये चला अली में ताकत ना थी, लेकिन मेरे मुस्तफा अली को ताकत अता कर रहे हैं। पहली मर्तबा जब कहा है मेरे नबी ने ताकत दी है, दूसरी मर्तबा अली खड़े हुए हैं, मेरे आका ने ताकत अता की है। और जब तीसरी मर्तबा अली खड़े हो गए, मेरे आका ने अमर इब्ने अब्दूद के मुकाबले के लिए हजरत अली को ताकत अता कर दी है। जब उनको ताकत मिल गई, मेरे इमाम पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। आज कुछ पैसा इसके पैजामे कहते हैं कि नबी को कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं, उनसे मत मांगो। मैंने कहा वो तेरा नबी होगा जिसके पास कुछ ना हो, वो तेरा होगा जिसके पास कुछ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी तो वो है, मेरे शेख सरकार ताजुश्शरिया बदरुल तरीका अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, नैया को सरा कर दे। है वाह भाई, जिंदाबाद। ये ताकत मेरे नबी की है, मेरे आका ने हजरत अली को ताकत अता कर दी है। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बात समझ में आ रही है ना? जरा ऊंचा बोलो।
यहां से वहां तक सब मिलकर के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, कुछ है आप लोग थोड़ी सी देखिए, अगर कोई काम आके पड़ जाता है तो सब उधर देखोगे ना तो मैं फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा। क्योंकि एक बात याद रखो, तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर कराई जाती है। तकरीर के लिए जितना अच्छा माहौल आप दोगे उतनी अच्छी तकरीर हो जाएगी। क्योंकि तकरीर का मामला ये होता है कि तकरीर के लिए जहन भी हाजिर होना चाहिए, माहौल भी साजगार होना चाहिए। तवज्जो है आपकी? अब आप किधर देखेंगे? देख लिया हो तो जरा मेरी तरफ देख ले, अगर जी भर गया हो। मैंने पहले कहा मैं एक एक को देख के तकरीर करता हूं। मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं एक एक को देख के तकरीर करता हूं। तवज्जो रखिए, तवज्जो इधर। दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना करीमना व हबीबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन वारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग यहां से वहां तक मिलकर के कहिए या हुसैन। सब मिलके कहिए या हुसैन, या हुसैन। और तरफ के कहिए या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो है? सुनना चाहते हैं आगे बढ़ूं या तकरीर खत्म करूं? अगर इजाजत है तो आगे बढ़ता हूं, वरना तकरीर खत्म कर दूंगा। इजाजत है? तवज्जो से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत अली तीसरी मर्तबा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दी जाए। मेरे आका ने हजरत अली को देखा और मेरे आका ने फरमाया अली जाओ मुकाबले में, अली जाओ मुकाबले में। किससे कहा? किसके मुकाबले में हजरत अली जा रहे हैं? जो इतना बड़ा पहलवान है, अकेला 1000 के लिए काफी, अकेला 1000 के लिए काफी। ताकत का आलम ये, घोड़े को कांधे पे बैठाए लेके चला जाए। इतना बड़ा पहलवान, पूरी अरब में उसकी पहलवानी, उसकी ताकत का लोहा माना जाता है। लेकिन कसम खुदा की, हजरत मौला अली शेर खुदा, मैंने अर्ज किया ना कि देखने में बहुत ज्यादा मोटे और ताजी नहीं थे, बल्कि उनका बदन छड़ियल बदन था। कैसा बदन था? छड़ियल बदन, न बहुत मोटे न बहुत पतले, बस। हालांकि मिसाल के लायक तो नहीं हूं, मेरी क्या औकात की मैं मिसाल दूं। मुझे तो काश उनके कदमों से लगने वाली खाक का एक जर्रा मिल जाए, वो मुझे अपने कदमों की खाक बना ले। कसम खुदा की मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। मिसाल के लायक तो नहीं, लेकिन समझाने की, आपको समझाने की गरज से मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं। ऐसा समझ लीजिए जैसे मेरा बदन, मैं कमजोर लाकर तो नहीं ज्यादा दिखता, न बहुत मोटा ताजी दिखता हूं, मीडियम इंसान। हालांकि बहुत मोटा भी नहीं, न बहुत ताजा। छड़ियल बदन हजरत मौला अली का था, छड़ियल बदन है हजरत अली का। मुकाबले में किसके? हाथी जैसा बदन ये, और इतना ताकत का हामिल है मैदान में। हजरत मौला अली मेरे आका के हुक्म से पहुंचे मैदान में। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, हजरत मौला अली शेर खुदा पहुंच गए। उस अमर इब्न अब्दूद ने हजरत अली से पूछा तुम कौन हो? हजरत अली ने अपना तारुफ कराया और फरमाया मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। जब उसने इतना सुना तो कहने लगा तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, किसी और को मुकाबले में भेजो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता कि तुम मेरी तलवार की जद में आओ। अब जरा जुमला सुनिए, हजरत अली ने पलट करके क्या कहा, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। जब उस अमर इब्न अब्दूद ने ये जुमला कहा ना, तो अली शेर खुदा हैदर कर्रार ने कहा अमर इब्न अब्दूद तू अपनी तौहीन समझता है? तू कहता है मैं तुम्हारे दोस्त का बेटा हूँ, मुझसे लड़ना तू अपनी तौहीन समझता है और इसको गिरा जानता है? सुन, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं तुझे काटना अपने लिए भाई से फख्र समझता हूँ, मैं तुझे मारना भाई से फख्र समझता हूं। क्या पता चला? पता ये लगा कि ईमान के सामने अगर बाप, खुदा ना करे किसी का बाप मुकाबले में आए, क्योंकि ईमान का समझौता किसी के सामने नहीं होता। अगर मुकाबले में बाप भी है, लेकिन शरीयत के खिलाफ, ईमान के खिलाफ है, अकीदे के खिलाफ है, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा अजीज हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर नबी का गुलाम नहीं है तो उसके मुकाबले में निकल जाना। इसलिए जो नबी का होगा वो हमारा होगा, जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे शेख फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिसर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार
रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तुझे मारना बाई से फख्र समझता हूँ। जब उसने इतना सुना ना तो हाथी जैसा बदन तो था, अब इसलिए गुस्सा इसको आता है और ये चिंघाड़ता हुआ गुस्से में किंघाड़ता हुआ हाथी की तरह इसने अपनी तलवार को न्याम से निकाला। तवज्जो इधर रखिए कि मेरी मेहनत पर पानी ना फिरे। क्या बात है, कोई दिक्कत हो रही है क्या? एक बार में निकलवा दो, बहुत टाइम हो गया, निकलवा दो। आप लोग दुरुस्ती पढ़ते रहिए, दुरुस्ती पढ़ते रहिए। या रसूल अल्लाह, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने क्या अर्ज किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ना क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो ये मुनासिब नहीं समझता। हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर करार ने कहा, मैं तुम्हें काटना अपने लिए बाइस फख्र समझता हूं। जब इतना उसने सुना, थोड़ी सी आवाज बढ़ाई, जैसा पहले बोला था वैसे ही कर, बहुत अच्छा महक बोला है। जब इतना उससे हजरत अली ने कहा, अब वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आने के बाद हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ उसने तलवार को अपनी न्याम से खींचा, हवा में तलवार को लहराया। हजरत अली शेर खुदा हैदर करार पर उसने वार किया। हजरत अली पर ऐसा वार किया है, हजरत अली ने उस वार को ढाल पर रोका। वार इतना शदीद था, इतना तेज था, इतना खतरनाक था। हजरत अली ने ढाल पर जब वार को रोका, हजरत अली की ढाल कट गई। ढाल को काटती हुई तलवार उमर इब्न अब्दूद की हजरत अली के सर में लगती है। आपके सर मुबारक में तलवार लगी, लेकिन याद रखो जब शेर जख्मी होता है ना तो उसका हमला और खतरनाक होता है। हैदर करार ने जब उसकी तलवार सर में निकली, अल्लाह के शेर ने, अली शेर खुदा हैदर करार ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, फजा में लहराते हुए पलट करके वार किया। मौरखीन लिखते हैं एक हवा का गुबार उठता है, नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है। हजरत अली की तलवार बिजली की तरह चमकती है, अमर अपने अब्दूद के सर पे पड़ती है और वो सर को चीरती ही अमर अपने अब्दूद को दो टुकड़ों में काट के रख देती है। तो हिस्सों में अमर अपने अब्दूद टुकड़े हो गया, तो हिस्सों में पड़ जाता है। पर अली के इमाम की नजर जब इस पे पड़ती है तो सरकार आला हजरत पुकार उठे, सर्रे छलकर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं, सैयारों के पहले तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। सर झुके रहते हैं तलवारों के। मेरे अजीजों, कहने के लिए बहुत कुछ है। ये उसी अली के लाल हैं हजरत इमाम हुसैन, उन्हीं हजरत मौला अली शेर खुदा के लाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करबला के मैदान में है। कोई कमजोर दिल का होता ना तो वो बहक जाता, सोचता लाओ बेयत कर लूं, लेकिन जिस माहौल में उन्होंने परवरिश पाई थी ना, जिस हालात में उन्होंने, जो घर का उन्होंने, उनकी वालिदा ने जिस दीन का परवान उनको चढ़ाया था। देखिए मैं भाई खुदा के लिए आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैंने कहा मैं सबको देख के तकरीर करता हूँ, मेरी नजर एक एक पर है। अगर आप बातचीत करोगे तो फायदा क्या है? कोई फायदा है? कोई फायदा है? मैं अपना खूने जिगर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब मैं तकरीर का लुब-ओ-लुबाब और माहसल आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। तवज्जो से सुन लीजिएगा, बस मेरी गुफ्तगू दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। ये जुमले जो अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर मेरी बात बुरी लगे तो यही छोड़ के चले जाना, लेकिन खुदा के लिए ये सोच लेना कि जबान बरेली से कोई आया था, जाहिद नाम का, उसकी थी, लेकिन हुक्म मेरा नहीं है, फरमान जो बयान कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, बल्कि वो करबला वालों का पैगाम है। अगर आपको लगे कि बात में सच्चाई है, अमल करके कामयाब हो जाना। मेरे अजीजों, मैदानी करबला में मेरा हुसैन अगर कोई और होता तो शायद कदम लड़खड़ा जाते, लेकिन वाह रे वाह हुसैन, जिस माहौल में मेरे हुसैन ने परवरिश पाई थी। आपने सुना है ना कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया तो उनका सरे मुबारक जब नेज़े पे लाया गया तो उनके लम्हाए मुबारक हिल रहे थे, और जब लोगों ने काम लगाए उनके लम्हाए मुबारक से तो क्या देखते हैं कि कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। आखिरकार मुझे बताओ, जो बच्चा इस माहौल में परवान चढ़े कि उसकी माँ उसको दूध पिलाई तो कुरान पढ़ करके पिलाए, उसको लोरी दे तो कुरान पढ़ करके लोरी दे, वो बच्चा जो माँ की गोद में जब रहे तब माँ की जबान पर कोई दुनिया की बात नहीं,
बल्कि अगर तिलावत है तो सिर्फ अल्लाह के कलाम की तिलावत है। बेशक। और आपको एक बात मैं और बता दूं, आपको मालूम है हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला की तिलावत का आलम क्या था? वो कुरान कितना पढ़ते थे। आप मुताला करके देखो, ये हजरत अली वो हैं कि अगर घोड़े पर सवार होने के लिए जाते, घोड़े पर सवार होने के लिए जाते, एक कदम घोड़े की एक रकाब में होता और पलट करके दूसरा कदम जब दूसरी रकाब में पहुंचता तो अली वो साथ है कि इतनी देर में पूरा कुरान पाक खत्म फरमा लिया, पूरा कुरान पाक पढ़ लिया करते थे। आप सोचते होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की रकाब में पैर रख करके खड़े हो जाते हो और कुरान पाक की तिलावत करते हो, फिर जब कुरान पाक खत्म होने पे आता हो तब दूसरी रकाब में जाकर के कदम रखते हो। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? जब लोगों ने ये एतराज किया ना, कुछ लोगों के सामने कहा गया कि हजरत अली घोड़े की एक रकाब में कदम रखते हैं और पलट के जैसे ही दूसरी रकाब में कदम जाता है पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त के जो सबसे बड़े हुफ्फाज थे, जो बड़े कामयाब हुफ्फाज थे, जो सहाबाए किराम में से थे, उन्हें लगाया गया और कहा कि रुकते तो नहीं है। देखा गया हजरत अली रुकते भी नहीं है। हजरत अली खड़े होकर के जब घोड़े की रकाब में कदम रखते, हुफ्फाज को खड़ा किया गया सुनने के लिए। हजरत मौला अली ने सूरह फातिहा से तिलावत शुरू की है। सूरह फातिहा से शुरू हुए, सूरह बकरा को पढ़ डाला, जितनी भी आयतें मुकद्दसा है तरतीब के साथ कुरान को पढ़ते चले गए। और जब दूसरा कदम दूसरी रकाब में पहुंचा है, जब एक कदम रकाब में रखा था, सूरह फातिहा शुरू की, दूसरा कदम पहुंचा, सूरह बन्नास तक पढ़ दिया है, पूरा कुरान पढ़ दिया है। लोग हैरत में है, इतने कम वक्त में कैसा हो गया? मैंने कहा नादानो, तुम नहीं जानते जो अल्लाह से प्यार करता है परवरदिगार उसके लिए वक्त को भी रोक दिया करता है। ये कुछ और नहीं, ये हजरत अली की करामत है जो इतनी सी देर में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहदाए करबला। तो जिसका बाप कुरान को इस अंदाज से पढ़े कि घोड़े पे एक कदम रखे, एक रकाब में आए, दूसरी रकाब में दूसरा कदम पहुंचे, पूरा कुरान पढ़ ले, तवज्जो है। और जिसकी माँ अपने बच्चे को लोरी दे तो कुरान पढ़ करके दे। मुझे बताओ, वो बच्चा अगर नेज़े पे भी चढ़ के कुरान नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? ये उसकी माँ की परवरिश का नतीजा था, ये उनके बाप की परवरिश का नतीजा था। मेरे अजीजों, काश हम भी आज इसी माहौल में अपने बच्चों को पालना शुरू करते। काश हम भी अपने बच्चों को इसी माहौल में पाले। हम भी देखें कि हमारे मुआशरे में हमारे बच्चे क्या करते हैं। एक बात याद रखो, मैं एक चीज आपके सामने अर्ज करके जा रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं ना कि बच्चे पैदा हो गए बस जिम्मेदारी खत्म हो गई, उनको कोई मतलब नहीं। उनसे अगर बच्चा कोई गलत काम करे कहा जाए तो कहते हैं साहब बड़ा होगा खुद सुधर जाएगा। एक बात याद रखो, बच्चा जब तक नाबालिग है, अगर वो कोई खता करता है, गलती करता है, उस पर बच्चा तो गुनहगार नहीं होता, अलबत्ता उसके माँ बाप जरूर गुनहगार होते हैं, उसके माँ बाप जरूर गुनहगार होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा जवान पड़ गया लेकिन माँ बाप ने उसको अच्छी तालीम ना दी, उसकी तरबियत अच्छी ना की, मेरे आका फरमाते हैं हर जुमेरात को उसके बच्चों के अमाल कब्र में उस पर पेश किए जाते हैं। कब्र पर हर माँ बाप पर उसके बच्चों के अमाल पेश किए जाते हैं। अगर अमल अच्छी औलाद करती है ना तो माँ बाप को कब्र में खुशी मिलती है, सवाब पहुंचता है। लेकिन यही औलाद अगर जमीन के ऊपर रह करके खताएं करती है, गुनाह करती है, तो मेरे दोस्त कब्र में तेरी वजह से तेरे माँ बाप की पिटाई पिटी है, तेरी वजह से तेरे माँ बाप पिटे। मुझे बताओ कौन बेटा ऐसा होगा जो अपने माँ बाप को ये चाहे कि कब्र में मेरी वजह से मेरे माँ बाप पिटे। अगर तुम वाकई ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप खुश रहे, तुम्हारे माँ बाप दुनिया में भी तुमसे खुश रहे, कब्र में भी खुश रहे, तो माँ बाप को भी चाहिए हुसैनी किरदार पढ़ो, अली का मकाम पढ़ो, फातिमा की सीरत को पढ़ो, अपने घर की बच्चियों में फातिमा की सीरत बसा दो, घर के बच्चों में माँ बाप में अली का प्यार पैदा कर दो, बच्चों में हुसैन की तरबियत भर दो, फिर देखना तुम भी कामयाब होगे, तुम्हारी औलाद भी कामयाब होगी। लेकिन शर्त है कि अपने बच्चों की तरबियत इस माहौल में करो।
आज तो बच्चे गालियां देते हैं रोड पर, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, हमारा बच्चा देखो कितनी बढ़िया करके गाली दे रहा है। होता नहीं होता है, ये हुसैनी किरदार नहीं है। मैं चलते चलाते, अब वक्त बहुत हो रहा है, मुझे कहना बहुत कुछ था, मुझे कुछ शहादतें भी बयान करने का मेरा मन था, लेकिन मुझे लगता है अब माहौल नहीं है आगे बढ़ने का। मैं इसलिए शहादतें अगर जिंदगी रहेगी तो फिर कभी आइंदा आपके सामने अर्ज कर दूंगा अगर मुलाकात हुई। आज अली के हुसैन के बाप का जिक्र हुआ है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कभी हुसैन का भी जिक्र करूंगा, उनकी ताकत और शुजाअत भी आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जो साहिब औलाद है ना, साहिब औलाद है ना, जरा उनके दिल से पूछो औलाद का दर्द क्या होता है। जो भाई अपने भाइयों से प्यार करता है ना, उस भाई के कलेजे से पूछो कि भाई का दर्द क्या होता है। जो माँ अपने लगते जिगर अपने बेटों से प्यार करती है ना, उस माँ के दिल से पूछो कि लाडले का प्यार क्या होता है। जो बहन अपने भाई से बेलौस होकर मोहब्बत करती है, उस बहन से पूछो कि अगर भाई पर कोई दुख की घड़ी आए तो बहन अपनी ससुराल भी होती है ना, तो वो चैन की नींद नहीं सो पाती है, करवटें बदलती है। आप करबला के मंजर को याद कीजिए। आपने देखा है कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हुई थी, पड़ोस के मुल्क में एक खबीस बाप ने अपनी 7 माह की बच्ची की गोली मारी थी। 7 माह की बच्ची के कई फायर मारे थे। पूरी दुनिया ने उस पर लानत भेजी थी, पूरी दुनिया ने उसको लानत भेजी थी। साहिब औलाद जो लोग थे ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे जो औलाद वाले हैं, वो माँ बाप तो वो मंजर देख करके बेसाख्ता उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, रोने लगे थे और वो सोच रहे थे ऐसे जालिम बाप भी होते हैं। लेकिन कसम खुदा की, यजीदियों से बड़ा जालिम कौन हो सकता है? कौन उनसे बड़ा जालिम हो सकता है? लेकिन मेरा इमाम भी कितना बड़ा साबिर था। मैं और नहीं, मैं छोटी कुर्बानी आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। 6 माह का अली असगर जब प्यास से अपनी केड़ियों को रगड़ रहा था ना, जब चीख रहा था, अली असगर कभी हलक का थूक सूख गया था। 6 माह का बच्चा है, मुझे बताओ 6 माह का बच्चा कितना सा बड़ा होता है, कितना बड़ा बच्चा होता है 6 माह का। अब कभी देखिएगा 6 माह के बच्चे को कितना छोटा बच्चा होता है। अगर वो तड़पता हो ना, अगर पड़ोस से निकल के जाते हो, पड़ोस में अगर किसी का बच्चा रोता हो, कसम खुदा की जो बाप होता है ना, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है और सोचता है यार मैं जाकर के उससे कहूँ अपने बच्चे को छुपा ले। ये अगर कोई बात है मुझे बता, अगर डॉक्टर कह देना कि बच्चा तुम्हारा बीमारी की वजह से लाइलाज हो गया है, अगर जो उस बच्चे के अंदर सांसें चलती हो, लेकिन माँ बाप की खाना भी खत्म हो जाता है, रात का चैन भी चला जाता है, दिन का सुकून भी चला जाता है, लेकिन माँ बाप बेचैन होकर के जब तक बच्चे की बदन में जान रहती है, माँ बाप कभी पूछे डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी डॉक्टर के कदमों को पकड़ के कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बचा लो, किसी तरीके से हमारे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन मेरे अजीजों जरा देखो, जब 6 माह का अली असगर मैदान करबला में प्यास के लिए तड़प रहा था, हजरत सकीना जो अभी 6 या 7 साल की बच्ची है, 7 या 8 साल की बच्ची है, उसने अपने बाबा जान हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की, बाबा जान, हालांकि वो बच्ची भी प्यास से निढाल थी, वो बच्ची भी प्यास से बिल्कुल निठाल हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची ने कहा बाबा जान हमें अपनी प्यास का कोई गम नहीं है, हम प्यासे रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब्बा जान मुझसे अपने भाई अली असगर का तड़पना नहीं देखा जाता, उसका बिलखना नहीं देखा जाता। अब्बा आप चले जाइए, लड़ाई आपसे है, जालिमों से कहे मेरे भाई को थोड़ा सा पानी दे दे। मेरा इमाम अपनी 6 साल की बच्ची के कहने पर मैदान कारजार में 6 माह के अली असगर को लेकर के चल दिया, गया है मैदान करबला में लेकर के। हजरत अली इमाम हुसैन के हाथ में 6 माह का अली असगर है। मेरे इमाम ने कहा ऐ जालिमों, लड़ाई तुम्हारी मुझसे है, वैसे इनकार मैंने किया है, लेकिन मेरा ये छोटा सा बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, इस पर तुम तरस खा जाओ, इसको थोड़ा सा पानी दे दो। हालांकि मेरे इमाम जानते थे जालिम पानी नहीं देंगे, लेकिन मेरे इमाम हुज्जत कायम करने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए गए थे। मेरे इमाम ने कहा ये 6 माह का अली असगर है, मैं छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी जान है, ये मासूम सा बच्चा है, इसको थोड़ा सा पानी दे दो। उन जालिमों ने पानी तो नहीं दिया, बल्कि जालिमों ने एक तीर चलाया, और जालिम ने दुख करके ऐसा तीर चलाया, और तीर भी कोई आम तीर नहीं,
बल्कि जो जानवरों का शिकार करने के लिए जो तीर चलाया जाता है, उस जालिम ने वो तीर चलाया। वो तीर आकर के हजरत अली असगर के नन्हे से हलक में लगता है। मेरे इमाम के बाजू में तीर पेवस्त हो जाता है। हजरत अली असगर की गर्दन लटक जाती है। मेरे इमाम ने अली असगर को देखा, उनकी गलती हुई गर्दन को देखा, तीर को बाजू से खींचा, फूल का एक फुब्बारा अली असगर के हलक से निकलता है। मेरे इमाम ने अपने हाथों में उस खून को लिया, आसमान की तरफ उछाल के कहा, ऐ परवरदिगार, ये नन्ही कुर्बानी भी तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। और ज़बाने हाल से कहा था, ऐ परवरदिगार, ये एक अली असगर क्या है, अगर तू इन जैसे 1000 अली असगर देते तो हुसैन उसको कहती है जो एक एक करके तेरी राह में सबको कुर्बान करता चला जाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद करके सबको कुर्बान करता चला जाएगा। मेरे अजीजों, करबला से बड़ा खूटी मंजर क्या हो सकता है। गुरु नानक ने कहा था अपने अनुयायी से, का ये बताओ मुहर्रम के अय्याम थे, शरबत की सबील मुसलमानों ने लगाई थी। गुरु नानक ने कहा कि अपने अनुयायियों से कहा कि तुम जाकर के भी शरबत बांटो हुसैन के नाम पर, तुमने सबील नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ए गुरु नानक, इस इमाम हुसैन से हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा क्या वास्ता उनसे, वो मुसलमान हैं, हम कोई मुसलमान थोड़ी होते हैं। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, हुसैन ने सिर्फ मुसलमानों पर एहसान नहीं किया है, बल्कि हुसैन ने पूरी इंसानियत पर एहसान किया है, पूरी इंसानियत पर एहसान किया है। और वो एहसान क्या था? यजीद शराबी था, शराब को उसने आम कर दिया था। यजीदी जानी था, उसने जिना को आम कर दिया था। यजीदी जालिम था, उसने जुल्म को आम कर दिया था। मेरे अजीजों, यजीदी इतना खबीस था, वो ढोल और ताशुक को जायज कहता था, वो गलत काम करता था। यहाँ तक के सौतेली माँ से उसने निकाह को जायज कर दिया। उसने कहा सौतेली माँ के साथ निकाह जायज है, उसने कहा बहन के साथ निकाह हो सकता है। ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जुल्म किए थे यजीद ने। गुरु नानक ने कहा अगर तुम हुसैन को कहते मुसलमानों के हैं तो मुझे बताओ कि अपनी बहन से निकाह करोगे? कहा नहीं कर सकते। कहा तुम बताओ कि अपनी माँ के साथ तुम फेरे लोगे? कहा नहीं ले सकते। कहा बताओ तुम अपनी फूफी के साथ में शादी करोगे? कहा नहीं करेंगे। कहा जब तुम ही नहीं कर सकते तो जाओ हुसैन के नाम की सबील करो। इसलिए हुसैन ने ये एहसान सिर्फ मुसलमानों पे नहीं किया है, बल्कि पूरी कौम इंसानियत पर एहसान किया। पूरी इंसानियत पर हुसैन ने एहसान किया है। आज किसी भी मुआशरे का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन याद रखो, अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई खड़ा होता है उसी को हुसैनियत कहते हैं। आतंकवाद यजीदियत का नाम है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना इसी का नाम हुसैनियत है। ये दिल की तख्ती पर नोट करके रह जाओ। मेरे अजीजों, एक बात और सुन लीजिए, एक बात याद रखो, हम सब हुसैनी हैं। बोलो है या नहीं है? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सच्चे हुसैनी हैं? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह, सभी लोग हुसैनी हैं, हम सब हुसैनी हैं। अल्लाह करे ये उठे हुए हाथों की हमारी लाज रखे। अच्छा, अगर मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं, मुझे बताओ इमाम के नाम पर अगर जरूरत पड़े तो कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन ने तुम्हारे लिए सर कटाया? तुम कितने लोग हो जो इमाम हुसैन के नाम पर अपनी गर्दनें कटा सकते हो? माशाअल्लाह, कटा सकते हो ना? कटा सकते हो ना? ये वादा पक्का है, पक्का वादा है। तुम सच्चे हुसैनी हो ना? तुम पक्के हुसैनी हो ना? अपने हाथों को बुलंद करके बोलिए हाँ पक्के हुसैनी है। हाथों को लहरा के बोलिए पक्के हुसैनी हो, सच्चे हुसैनी हो। तुम्हें एक चीज कम है, अगर वाकई तुम पक्के हुसैनी हो तो मेरे अजीजों, तुम कहते हो हुसैन के नाम पर सर कटा देंगे। कितने पक्के हुसैनी इसमें ऐसे बैठी हैं जो हुसैन के नाम पर आज से वादा करे कि इमाम हुसैन आपने हमारे लिए गर्दन को कटाया है, हम आपके लिए सर नहीं बल्कि जिस दीन को आपने बचाने के लिए सर कटाया उस दीन पर अमल करके सच्चे मुसलमान बनेंगे। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से वादा करते हैं कि हम करबला वालों के लिए आज से अपनी दाढ़ियों को कटाना बंद करेंगे? कितने लोग गुलाम हुसैन ऐसे हैं? बस यहीं पर रह गए। हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। कितने लोग हैं जो इमाम के नाम पर दाढ़ी रखने का वादा करते हैं? जिनकी दाढ़ी है वो नहीं, जो दाढ़ी नहीं, खड़े हो जाइए। जो दाढ़ी रखने का वादा करते हैं खड़े हो जाइए। करबला वालों के नाम पर खड़े हो जाइए और वादा कीजिए आज से इंशाअल्लाह अपनी दाढ़ियां नहीं कटाएंगे। बस ये दो ही हुसैनी है पक्के इसमें।
अभी तो तुम गर्दन कटाने की बात कर रहे थे, तुम हुसैन पाक की सुन्नत और उनके नाना की सुन्नत पर अमल करने को तैयार नहीं, तुम दाढ़ी कटाते हो, दाढ़ी कटने से बचाने के लिए तैयार नहीं, तो तुम इस्लाम के नाम गर्दन क्या कटाओगे, क्या गर्दनें कटाओगे। ये दो नौजवान खड़े हुए हैं, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। मैं समझता हूं ये महफिल कामयाब हो गई, क्योंकि दो हुसैनियों ने अमल कर लिया, महफिल कामयाब है, मेरी गुफ्तगू कामयाब है। लेकिन आप घर जाइएगा, घर जाके ठंडा पानी पीजिए और ठंडा पानी पी करके लेट करके जरा सोचिए हुसैनियत किसको कहते हैं। अगर तुम दाढ़ी कटाते हो, दाढ़ी मुड़ाते हो, बाद में कहते हो हम पक्के हुसैनी हैं, लेकिन तुम्हारा ये दावा सच्चा नहीं है, तुम पक्के हुसैनी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे मुंह से शराब की बू आती है, तुम शराबी हो, वादा करते हो पक्के हुसैनी है। घर जाके सोचिएगा कि हुसैन ने शराब के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है, यकीनन शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर ये बात तुम इस दावे में झूठी नजर आओ तो समझ लेना तुम पक्के हुसैनी नहीं हो। अगर तुम्हारे बदन पर इस्लामी लिबास नहीं है, तुम भी पक्के हुसैनी नहीं हो। अगर तुम नमाजों के पाबंद नहीं हो, तब भी तुम पक्के हुसैनी नहीं हो। अगर तुम पक्के हुसैनी बनना चाहते हो तो जिस दीन को बचाने के लिए करबला में मेरे हुसैन ने आखिरी सजदा किया है, तुम्हें सर कटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हुसैन के नाम पर मस्जिदों में चले जाओ, अपने सरों को झुका दो, नमाजों की हिफाजत कर लो। अगर तुमने शरीयत पर अमल कर लिया तुम पक्के हुसैनी हो। अगर तुम पक्के हुसैनी बन गए तो याद रखो करबला की जमीन आज भी पुकार पुकार के कहती है न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर।